विश्व में दो ही प्रकार के देश हैं, एक जो इतने सक्षम हैं कि अपनी संप्रभुता की रक्षा स्वयं कर सकें और दूसरे वे जो कमजोर हैं, अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। और चीन ऐसे ही देशों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। कभी वो वियतनाम पर धावा बोलने का प्रयास करता है तो कभी तिब्बत पर आक्रमण करने का। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी तोड़ने या अपने मनमाने ढंग से मोड़ने से पीछे नहीं हटता। लेकिन चीन की दादागिरी के आगे भले ही कुछ देश झुक जाएं या उसकी विस्तारवादी नीतियों के पक्षधर बन जाएं, लेकिन भारत न तो झुकेगा और न ही धृतराष्ट्र बनकर उसकी इन घटिया चालों को नजरअंदाज करेगा। और यही बताते हुए नौसेना के विध्वंसक पोत विशाखापट्टनम के सेना में शामिल होने के अवसर पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चीन को एक बार फिर से उसकी हद ध्यान दिलाई है। जानेंगे पूरे मामले को विस्तार से TFI पर मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 22 नवंबर सोमवार यानी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर कड़े शब्दों में हमला करते हुए कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार राष्ट्र गुंडागर्दी दिखाने के लिए UN क्लोज की परिभाषा को ही बदल रहे हैं। भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत विशाखापट्टनम को सेना में शामिल होने के अवसर पर राजनाथ सिंह ने मुंबई में कहा कि यह चिंता का विषय है कि कुछ देशों द्वारा इसकी परिभाषा की मनमानी व्याख्या से UN क्लॉज को बार बार कमजोर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्ति वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अपनी संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UN क्लॉज को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपना आधिपत्य जमाने वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज में राष्ट्रों के क्षेत्रीय जल, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्र में अच्छी व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। कुछ गैर जिम्मेदार राष्ट्र अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आधिपत्य की प्रवृत्ति से नई और अनुचित व्याख्या करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मनमानी व्याख्या नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। हम नेविगेशन की स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और सार्वभौमिक मूल्यों के साथ एक नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें भाग लेने वाले सभी देशों के हितों की रक्षा की जाती है। उन्होंने इस अवसर पर भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार समुद्री हितधारक के रूप में भारत सर्वसम्मति आधारित सिद्धांतों और शांतिपूर्ण, खुले और नियम आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है। दक्षिण चीन सागर के पानी पर फिलीपींस और वियतनाम सहित इस क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा भी दावा किया जाता है, परंतु चीन अपनी मनमानी करते हुए इन सभी देशों पर अपनी गुंडागर्दी दिखाता है। बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन के सामने एशियान के छोटे छोटे देश बिखर जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में चीन का दावा लगातार मजबूत होता गया। वर्ष 2016 में UN क्लॉज के तहत आई आर्बिट्रल रूलिंग में हार के बावजूद चीन अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हुआ। इसी बीच चीन ने सफलतापूर्वक अपने 9 डैश लाइन के सिद्धांत को भी दक्षिण चीन सागर में लागू कर दिया और अन्य देशों की चिंताओं की उसने कभी फिक्र ही नहीं की। ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रक्षा मंत्री का बयान महत्वपूर्ण है। UN क्लॉज के नियमों के तहत अभी हर देश को अपनी जमीन से लेकर समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, जहां पर सिर्फ वही देश अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। हालांकि अगर कोई देश समुद्र में अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ होने के दावों को पुष्टि कर देता है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा को 200 नॉटिकल माइल से बढ़ाकर 350 नॉटिकल माइल्स भी किया जा सकता है। सुरक्षा और आर्थिक कारणों की वजह से चीन दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा मानता है और UN क्लॉज के नियमों को न मानते हुए दक्षिण चीन सागर से सटे देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन करता रहता है। पिछले वर्ष तो चीन अपनी सभी हदों को पार करते हुए वियतनाम पर धावा बोलने की तैयारी कर रहा था। तब वियतनाम चाहता था कि भारत उसकी तत्काल प्रभाव से सहायता करे। अपनी टिप्पणी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के हित सीधे हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं, जो बदले में विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार की बड़ी मात्रा को देखते हुए इस क्षेत्र को खुला और सुरक्षित रखना भारतीय नौसेना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के मौजूदा समय में नियम आधारित नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि रक्षा मंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था
इसके आसपास के समुद्रों पर दावा करने के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए द्वीपों के निर्माण और क्षेत्र के सैन्यकरण के कारण बीजिंग ही उनका लक्ष्य था।